बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हो। हम डिस्कस कर रहे थे मैथ 9 का चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम्स। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट 2 प्रॉब्लम्स को सोल्व किया था। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 के फर्दर 2 प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, जिस स्टूडेंट्स ने मेरा लास्ट लेक्चर देखा है उनको मालूम है कि क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में हमें कहा जाता था कि आप कॉमन लॉगरिथम फाइंड करें। अब कॉमन लॉगरिथम क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉमन लॉगरिथम दरअसल लॉग की पावर, जिस लॉग की पावर 10 हो उसको कॉमन लॉगरिथम कहा जाता है। अब हम लॉग की पावर 10 को नहीं लिखते क्योंकि हम अपनी आसानी के लिए लॉग की पावर 10 को नहीं लिखते। अगर खाली लॉग लिखा हुआ है, खाली किसी नंबर का लॉग लिया जा रहा है, तो ये कंफर्म है कि इसका कॉमन लॉगरिथम लिया जा रहा है। तो फर्स्ट 2 प्रॉब्लम में हमें कहा जाता था कि आप कॉमन लॉगरिथम फाइंड करें, हमें नंबर गिवन होते थे, हम उनके कॉमन लॉगरिथम फाइंड आउट करते थे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। इसमें कहा गया है फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम आर। हमें नंबर्स दे दिए हैं कॉमन लॉगरिथम लेकर, और अब वो कह रहा है कि ये कॉमन लॉगरिथम हमने फाइंड किए हैं, जिस नंबर से ये डिराइव हुए हैं आप वो नंबर बताएं। फर्स्ट पार्ट इसका 3.5621 है। अब स्टूडेंट्स, हमें मालूम नहीं कि ये किस नंबर का एक्चुअली ये कॉमन लॉगरिथम है, तो हमें नहीं मालूम वो क्या नंबर है। तो हम उस नंबर को, जो भी वो नंबर होगा, उसको हम x के इक्वल लेट कर लेंगे। हम कहेंगे लेट द नंबर इक्वल टू x। अब अगर फर्ज करें x का लॉग मैंने लिया तो 3.5621 आया। आप कह रहे होंगे x का लॉग 3.5621 कैसे आ सकता है? स्टूडेंट्स, हमें वो नंबर नहीं मालूम, हमने नंबर को x के इक्वल लेट किया हुआ है। तो अगर मैं लॉग का x का लॉग लूं तो मेरे पास आंसर 3.5621 आना चाहिए। यस, तो मैं लॉग ले लेता हूं x का। लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 3.5621। x वो नंबर है जिसका मैं लॉग लूंगा तो मेरे पास 3.5621 आएगा। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए x के साथ जो लॉग लगा हुआ है इसको हटाना है मैंने, इसकी मुझे जरूरत नहीं। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको कहूं कि x रेज़ टू द पावर 2 यानी कि x स्क्वायर का अगर आपने स्क्वायर हटाना हो तो आप क्या तरीका अपनाएंगे? जी, आप अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, हमारे पास खाली x बच जाएगा। स्टूडेंट्स, इसी तरह बहुत तरीके हैं लॉग को भी खत्म करने के। स्टूडेंट्स, लॉग को खत्म करने का एक तरीका हमारे पास एंटी लॉग आता है। अब एंटी लॉग क्या है स्टूडेंट्स? लॉग का बिल्कुल इनवर्स है। जब हम एंटी लॉग लेंगे तो लॉग और एंटी लॉग आपस में कट आउट हो जाएंगे, जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स हम पढ़कर आए चैप्टर 2 में। सिमिलरली इसी तरह हम लॉग लेफ्ट साइड पे भी लेंगे, एंटी लॉग हम लेफ्ट साइड पे भी लेंगे और एंटी लॉग हम राइट साइड पे भी लेंगे। तो आइए लेते हैं एंटी लॉग लेफ्ट साइड पे भी और एंटी लॉग राइट साइड पे भी। अब आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे एंटी लॉग और लॉग दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और एंटी लॉग जबकि लॉग का इनवर्स है तो लॉग और इसका इनवर्स कट हो जाएंगे, एंटी लॉग और लॉग आपस में कट हो जाएंगे। लेफ्ट साइड पे हमारे पास x बच गया, लेकिन राइट साइड पे अगर आप देखें तो एंटी लॉग 3.5621। ये बड़ी घुमाने वाली बात है, ये कुछ समझ नहीं आ रही कि आप एंटी लॉग कैसे लें। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं आपके बुक के पेज एंड पे, जहां पर एंटी लॉग का टेबल इस वक्त आपको नजर आ रहा है। अब हमारे पास क्या बचा था? 3.5621। अब स्टूडेंट्स, 3 क्या है? जब भी हम किसी नंबर का लॉग फाइंड करते हैं तो पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जो डिजिट बनता है वो क्या होता है? जी, वो कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक है और 5621 मेंटिसा है। अब कैरेक्टरिस्टिक तो हमें उसने पहले ही दिया है। मेंटिसा हमने इसका निकालना है। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा एंटी लॉग में कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा अलग अलग फाइंड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। 3.5621, 3 पॉइंट को भूल जाइए। 5621 को हम एंटी लॉग के टेबल में देखेंगे और अपने आंसर्स को फाइनलाइज करेंगे। कैसे? आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये है 56। पहले 2 डिजिट को हम यहाँ पर देखते हैं, 56
और 56 के बाद जो नेक्स्ट डिजिट था वो 2 था। ये 0, ये 1 और ये 2। 56 के बिल्कुल सामने 2, ये अगर आप देख सके तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3648। ये 500 नहीं, ये 600 है। ये तो हो गया 56 के बाद जो 2 डिजिट था। अब 56 के बाद 2 है और 2 के बाद 1 है, और उस 1 को हम मीन डिफरेंस जाने के यहाँ पर देखेंगे। तो 56 के बिल्कुल सामने अगर आप जाएं तो 1 ये आता है और 1 के नीचे 1 ही गिवन है। तो 3648 प्लस 1, इन दोनों को प्लस करेंगे और जो आंसर आएगा वही हमारा x की वैल्यू होगी। तो आइए लिखते हैं 3648 प्लस 1। अब इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो x इज इक्वल टू 3649। स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर है। अब स्टूडेंट्स जरा आप भूल जाइए कि हमने ऊपर से स्टार्ट लिया और ये नंबर फाइंड किया। आप समझिए कि बस हमें ये 3649 नंबर गिवन है और हमने इसका लॉग निकालना है। लॉग ऑलरेडी उस क्वेश्चन में दिए। क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका खत्म है। क्वेश्चन आपने लिखना यहीं तक ही है, लेकिन मैं आपको आपके कंसेप्ट को मजीद क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब 3649 हमारे पास आंसर आया। फर्ज करें इसी का लॉग लेना है। अब इसका लॉग लेना है तो सबसे पहले एक ही क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। जी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 0.9 के बाद है तो 1 2 3, तो 10 की पावर 3, तो कैरेक्टरिस्टिक इसका 3 जो कि बिल्कुल गिवन है। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब ये बात आपको इतनी क्लियर समझ नहीं आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका पार्ट हम सोल्व करेंगे, उसमें एक प्रॉब्लम आएगी, उससे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अब आप में से कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये तो टेबल से लॉग लेने का तरीका था, कोई ऐसा तरीका है कि हम टेबल की बजाय कैलकुलेटर से लॉग लें। जैसे हम कैलकुलेटर से लॉग लेते थे वैसे हम कैलकुलेटर से एंटी लॉग भी लें। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इसका एक तरीका है। तो आइए मैं आपको अब कैलकुलेटर की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि कैलकुलेटर से एंटी लॉग लेने का क्या तरीका है। तो स्टूडेंट्स ये तो तरीका था टेबल से लॉग लेने का। अब हम देखते हैं कैलकुलेटर से एंटी लॉग कैसे लिया जाता है। अब हमने एंटी लॉग लेना है 3.5621 का। अब लॉग लेने के लिए हम डायरेक्ट लॉग दबाते थे, लेकिन एंटी लॉग लेने के लिए हम ये नहीं करेंगे। एंटी लॉग लेने के लिए हम पहले शिफ्ट का बटन दबाएंगे और उसके बाद हम लॉग का बटन दबाएंगे। ये हमारे पास सिंबल है एंटी लॉग का। क्लियर है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। एंटी लॉग में हम किसका एंटी लॉग ले रहे हैं, 3.5621 का। तो हम वैल्यू पुट करेंगे 3.5621 इक्वल टू, तो ये देख लीजिए स्टूडेंट्स हमारे पास 3648 नियर अबाउट हमारे आंसर्स के बिल्कुल करीब आया है। आंसर आप देखें तो 3649 है और ये 48.3 है। स्टूडेंट्स एक नंबर का कोई डिफरेंस नहीं होता, आंसर ये दोनों ठीक रहेंगे। लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो आपने कैलकुलेटर से नहीं करना। ये कैलकुलेटर से करने का तरीका सिर्फ एमसीक्यूज के लिए है। ऑफ कोर्स यहाँ पर क्वेश्चन 3 में उसने कहा नहीं कि आप टेबल को यूज करें, लेकिन स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन है तो यू हैव टू यूज टेबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो अब मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट इसी पार्ट की जानिब। जी स्टूडेंट्स नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2। अब इसके सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 1.7427। हमने इसका वो नंबर निकालना है जिसका एक कॉमन लॉगरिथम है। याद रखिए 1 के ऊपर बार गिवन है। अब 1 के ऊपर बार का क्या मतलब है, जी 1 के ऊपर बार का मतलब है कि ये 1 जो है ये कैरेक्टरिस्टिक है और ये कैरेक्टरिस्टिक माइनस है। अगर मैं यहाँ पर माइनस लिख दूँ, 1 की जगह -1 लिख दूँ, तो माइनस जो है वो पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो मैंटीसा को भी माइनस कर देगा। दैट्स वाई हम कैरेक्टरिस्टिक को -1 की बजाय 1 के ऊपर बार करके लिख लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इसका -1 है, ये याद रखिएगा। हमने वो नंबर निकालना है जिसका ये कॉमन लॉगरिथम है। वो नंबर हमें मालूम नहीं तो हम पहले स्टेप की तरह हम करेंगे लेट द नंबर इज इक्वल टू x। हमने उस नंबर को x के इक्वल ले लिया। अब x का लॉग लूंगा तो 1.7427 आंसर आएगा। तो लॉग लेते हैं x का। स्टूडेंट्स बिल्कुल पार्ट नंबर 1 की तरह अब हम एंटी लॉग लेंगे, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी। लेफ्ट साइड पे एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो जाएंगे कुछ इस तरह से। और अब राइट साइड पे एंटी लॉग बच गया 1.7427 का। 1 बार ये कैरेक्टरिस्टिक है, इसको आप भूल जाइए। एंटी लॉग लेने के लिए टेबल पे चलते हैं और 7427 ये आपने याद रखना है। तो आइए चलते हैं अपने
टेबल में। तो 74 को हमने पहले 2 पर देखना है और फिर 7 पर देखना है। ये है 74, इसका हमने 2 पर देखना है। ये 0, ये 1, ये 2। 74 को 2 पे अगर देखें तो 5521। अब 74 को हमने देखना है 7 पे। ये 1 होता है 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। 7 पे हमारे पास आ रहा है 9। तो 5521 प्लस 9 हम करेंगे और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो 5521 प्लस 9 क्लियर है। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा x इज इक्वल टू 5530। ये है वो नंबर जिसका कॉमन लोगरिथम हमें दिया था और हमने वो नंबर ड्राइव किया। अब फ्रेंड्स पार्ट नंबर 1 के एंड में मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, जहां पर वो प्रॉब्लम आपको बखूबी समझ आ जाएगी। अभी हमने एंटी लॉग के जरिए वो नंबर ड्राइव किया जिसका कॉमन लोगरिथम हमें गिवन था। आप भूल जाएं कि इसका कॉमन लोगरिथम हमें गिवन है, बल्कि स्टूडेंट्स आप देखिए कॉमन लोगरिथम में कैरेक्टरिस्टिक क्या गिवन है। जी कैरेक्टरिस्टिक 1 है। नो स्टूडेंट्स 1 बार यानी कि कैरेक्टरिस्टिक -1 है। अब हम लेते हैं इस नंबर का लॉग जो हमारा आंसर आया है, क्योंकि इसी का लॉग हमें क्वेश्चन में गिवन है। इसका लॉग लेने के लिए कैरेक्टरिस्टिक जरा आप निकालिए और देखते हैं अगर कैरेक्टरिस्टिक जो हमें क्वेश्चन में गिवन है और हमारे आंसर का कैरेक्टरिस्टिक मैच कर जाता है फिर कोई मसला नहीं, जैसे फर्स्ट पार्ट में हुआ था। अगर हमारे आंसर का कैरेक्टरिस्टिक और जो क्वेश्चन गिवन है उसका कैरेक्टरिस्टिक मैच नहीं करता तो इसका मतलब ये वो नंबर नहीं जिसका कॉमन लोगरिथम क्वेश्चन में गिवन है। स्टूडेंट्स सबसे पहले आप इस x का कैरेक्टरिस्टिक मुझे बताइए। पॉइंट इस वक्त किधर है? 0 के बाद पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 5 के बाद मूव करेगा। 1, 2, 3। 5.5 इंटू 10 टू द पावर -3 प्लस 3। यस प्लस 3। तो इस तरह तो इसका कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट्स +3 आ रहा है। क्या क्वेश्चन में इसका कैरेक्टरिस्टिक 3 है? द आंसर इज नो। अब आप समझे कि ये मसला क्या है। स्टूडेंट्स ये थी वो प्रॉब्लम जो मैं पार्ट नंबर 1 में डिस्कस कर रहा था। पार्ट नंबर 1 में वो प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन पार्ट नंबर 2 में है। हमने कॉमन लोगरिथम जिस नंबर का निकलना था वो नंबर तो फाइंड कर लिया, लेकिन उस नंबर का अगर कॉमन लोगरिथम दोबारा लें तो इस नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है वो तो 3 आ रहा है, जबकि क्वेश्चन में तो उसका कैरेक्टरिस्टिक -1 गिवन है। तो अब हम क्या करें? स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन के मुताबिक चलना है। क्वेश्चन में उसने कैरेक्टरिस्टिक पहले दिया -1, तो हमने इस वैल्यू को इस तरह बनाना है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक -1 है। तो अब क्या करूं? स्टूडेंट्स अगर मैं इसका कैरेक्टरिस्टिक मैंने -1 लाना है, पहली बात माइनस में लाना है, यानी 0.5 के बाद होना चाहिए ताकि इधर जब पॉइंट मूव करेगा तो वैल्यू माइनस में आएगी। अब 1 है यानी कि 0.5 के एक डिजिट बाद आए, ताकि सिर्फ एक डिजिट वो पॉइंट मूव करे तो उस पॉइंट के एक डिजिट मूव करने से हमारे पास -1 कैरेक्टरिस्टिक आए। तो हम इसकी वैल्यू इस तरह लिखेंगे 0.5530। एक बार तो फिर से आपको बता देता हूँ कि प्रॉब्लम क्या थी। देखिए स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन गिवन था, हमने उसका कॉमन लोगरिथम लिया, कॉमन लोगरिथम हमें गिवन था, हमने वो नंबर निकाला जिसका एक कॉमन लोगरिथम था, वो नंबर हमने निकाल लिया 5530। अब हमने चेक भी करना है कि हमारा ये आंसर है या नहीं। तो जिस नंबर का एक कॉमन लोगरिथम है, क्वेश्चन में जो लोगरिथम हमें गिवन है उसका कैरेक्टरिस्टिक -1 है, लेकिन जो भी हमने आंसर निकाला 5530, इसका आप कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करें तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 3 आता है, जो कि बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। इस वजह से आंसर हमने ऐसा बनाना है कि दोनों क्वेश्चन के और आंसर के कैरेक्टरिस्टिक सेम है। तो इस वजह से मैंने लेफ्ट साइड पे 0 पॉइंट लगा दिया। अब ये पॉइंट जब यहाँ मूव करेगा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो ये एक डेसिमल पार्ट आगे मूव कर रहा है और एक डेसिमल पार्ट राइट की तरफ मूव कर रहा है, तो पावर -1 आ जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक दोनों का सेम हो जाएगा। क्लियर है? आई होप तो आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आइए मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 इसकी स्टेटमेंट आपको नजर आ रही है। व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 देखते हैं। log 81 का लिया जा रहा है 3 को बेस कंसीडर करके log of 81 टू द बेस 3 इज इक्वल टू l। अब l अननोन है, हमने l की वैल्यू निकालनी है। अब जिस स्टूडेंट्स ने मेरा लेक्चर नंबर 1 देखा है 3.2 का लॉगरिथम का, उनको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी।
जो बच्चे डायरेक्ट इस लेक्चर में आए हैं मैं उनको थोड़ी बहुत हिंट दे देता हूँ। स्टूडेंट्स अब मैं आपसे कहूँ कि 3 की क्या पावर लूँ कि आंसर 81 आए। बल्कि इससे पहले एक और क्वेश्चन आपसे कि 3 रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू क्या आएगा। जी 3 रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू 81 आएगा। अब ये कौन सी फॉर्म है 3 रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू 81, ये कौन सी फॉर्म है। जी द आंसर इज ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है क्योंकि इसमें एक्सपोनेंट हमें 4 गिवन है। अब लोग जरा इसका इन्वर्स होता है। लोग क्या होता है, लोग हम कहते हैं कि पावर क्या है। अगर मैं आपसे कहूं कि 3 की क्या पावर लूं कि आंसर 81 है तो ये दरअसल लोग है। लोग में पावर आंसर होता है और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है इसमें 3 की पावर 4 लो तो आंसर आता है। तो लोग इसका इस तरह लिखा जाएगा log ऑफ 81 टू द बेस 3। लोग ले रहे हैं 81 का आंसर का, लोग ले रहे हैं किसको बेस कंसीडर करके 3 को बेस कंसीडर करके, तो आंसर क्या आ रहा है 4 आ रहा है। स्टूडेंट्स देखिए अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन हो तो हम जो है लिखते इस तरह से हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो आंसर आता है वो उसका लोग लेते हैं और बेस 3 ही लिखते हैं, लेकिन जो पावर होती है वो लोग का आंसर होता है। लेकिन यहाँ पर लोग फॉर्म गिवन है, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको सोल्व करेंगे। अब लोग 81 का लिया जा रहा है 3 को बेस कंसीडर करके तो आंसर 4 आ रहा है। अब यहाँ पर अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म को भूल जाएं तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनेगी। जी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये बनेगी कि 3 बेस है, 3 की पावर जो इक्वल टू के बाद होगा वो आ जाएगी और 81 इक्वल टू के बाद चला जाएगा। मतलब 3 की पावर 4 इक्वल टू 81 है। हम दोबारा यही स्टेटमेंट बना लेंगे। आइए मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व कराता हूँ ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या कह रही है, लोग ले रहे हैं 81 का 3 को बेस कंसीडर करके तो आंसर L आ रहा है। अब L हमने निकालना है तो L दरअसल क्या है, L 3 का एक्सपोनेंट है। जैसे अभी हमने एक्सपोनेंशियल इक्वेशन देखी, L 3 का एक्सपोनेंट है। ये लॉगरिथम फॉर्म है, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 3 रेज़ टू द पावर L इज इक्वल टू 81 हम कुछ इस तरह से इसको लिखेंगे। क्लियर है, ये है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, अब हमने 81 के फैक्टर्स बनाने हैं। तो आइए 81 के फैक्टर्स लेते हैं। 81 अब 81 2 के टेबल में नहीं आता क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है। अब 8 + 1 = 9 और 9 3 के टेबल में आता है तो इसका मतलब 81 होल 3 के टेबल में आता है। तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करने की सूरत में हमारे पास जो आंसर आएगा वो 27 आएगा। 27 अगेन 3 के टेबल में आता है, इसको 3 से करेंगे तो 9 आएगा। 9 को अगेन 3 से करेंगे तो 3 3 9 और 3 को 3 से करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो 1 आया। तो 4 × 3 अगर मैं लूँ तो आंसर 81 आएगा, यानी 3 रेज़ टू द पावर 4। 81 की जगह हम 3 रेज़ टू द पावर 4 लिख सकते हैं। तो 3L इज इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर 4। क्लियर है। अब स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी है एक कि अगर बेसिस सेम हो, अगर इक्वल का साइन हो और लेफ्ट साइड और राइट साइड में बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स को हम इक्वल लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप 3 और 3 सेम है तो L इज इक्वल टू 4 हम लिखेंगे, यानी कि L की वैल्यू यहाँ पर 4 आ गई। हमें लॉगरिथम फॉर्म गिवन थी, हमने इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाया। कैसे, लॉग की जो बेस होगी वो 3 होगी, मतलब जो बेस होगी उसकी पावर हमें पहले से ही यहाँ पर L गिवन है, 3 रेज़ टू द पावर L इज इक्वल टू 81 हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम फिर 81 को ब्रेक करके बेसिस सेम करेंगे लेफ्ट साइड की और राइट साइड की ताकि पावर्स इक्वल होके आंसर आ जाए। क्लियर है। आइए मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की जाने। अब सेकंड पार्ट आपको नजर आ रहा है, सेकंड पार्ट है log ऑफ 6 का log लिया जा रहा है किसको बेस कंसीडर करके, A को बेस कंसीडर करके। तो आंसर क्या आ रहा है 0.5 आ रहा है। अब स्टूडेंट यहाँ पर दरअसल है क्या, यहाँ पर 0.5 की वैल्यू आ गई है। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए 0.5, अगर मैं ये 0.5 का पॉइंट खत्म करना चाहूँ तो मैं क्या करूँ। जी 0.5 का अगर मैंने पॉइंट खत्म करना है तो मुझे करना क्या है, मैं इसको अगर मैं 0.5 के नीचे 1 लिख दूँ तो ये गलत तो नहीं है। 1 को 0.5 से डिवाइड करो तो 0.5 को 1 से डिवाइड करो तो 0.5 ही आएगा। अब पॉइंट कितना है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, एक डिजिट जो कि 5 है, तो हम एक 0 नीचे लगा देंगे
10। पॉइंट खत्म हो गया, अब ऊपर बचा 5 डिवाइडेड बाई 10। अब 5 1 दा 5 होता है और 5 2 दा 10 होता है। आंसर क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाई 2। और अगर 1/2 आप कैलकुलेटर पे देखें तो इसका जो आंसर हमारे पास आता है वो हमारे पास 0.5 आता है। क्लियर है? तो इस 0.5 को हमने पॉइंट से हटाकर इसकी क्या वैल्यू ले ली 1/2 ले ली। तो इस 0.5 की जगह हम लिखेंगे 1/2। तो log of 6 to the base a is equal to 1/2, कुछ इस तरह से। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स हमने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाने के लिए जैसे यहाँ पर log 3 था, log 81 था टू द बेस 3, तो आंसर क्या आ रहा था जी l आ रहा था। तो हमने 3 के रेस टू द पावर l की थी। बिल्कुल इसी तरह जो बेस है उसकी पावर हम लेंगे 1/2। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, a रेस टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, कुछ इस तरह से। अब स्टूडेंट्स मुझे a की वैल्यू चाहिए, तो a के ऊपर ये जो 1/2 है ये मुझे नहीं चाहिए, तो इसको मैं हटाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लूं, पावर में दोनों तरफ स्क्वायर ले लूं, तो फिर ये 1/2 उस 2 से कैंसिल होके खत्म हो सकता है। कैसे, आइए देखते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, अब मैंने तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया। a के ऊपर भी 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 6 के ऊपर भी स्क्वायर 2 ले लिया। अब ये 2 और ये 2 जो है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए। हमारे पास a की पावर 1 यानी कि a इज इक्वल टू 6 रेस टू द पावर 2, और 6 रेस टू द पावर 2 यानी कि 6 का स्क्वायर हमारे पास जो होता है वो 36 होता है, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर है? आइए मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट में जो आपको करवाऊंगा वो है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 3 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड है। बहुत इजी सा प्रॉब्लम है, आप उसको खुद से सोल्व कर सकते हैं। अब पार्ट नंबर 4 है 10 रेज़ टू द पावर 9 इज इक्वल टू 40। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 1 में आपने देखा हमें लोग पहले ही देते थे, पार्ट नंबर 2 में भी हमें लोग पहले ही दे देते थे, पार्ट नंबर 3 में भी ऐसे ही है कि लोग पहले से दिया है, लेकिन पार्ट नंबर 4 में हमें लोग उसने दिया ही नहीं है। उसने कहा 10 रेज़ टू द पावर p इज इक्वल टू 40। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे कुछ इस तरह से। तो बाय टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड हम लोग ले लेंगे लोग 10 रेज़ टू द पावर p का और लोग 40 का। अब स्टूडेंट्स ये देखिए log 10 रेज़ टू द पावर p है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अब log 40 क्या है ये तो अभी हम कैलकुलेटर से देखते हैं। स्टूडेंट्स ये देखिए अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैंने इसको लिख लिया। कैसे, आइए मैं आपको बताता हूं। स्टूडेंट्स ये देखिए यहां पर पावर क्या है p और log है। स्टूडेंट्स ये है log की प्रॉपर्टी। अभी स्टूडेंट्स 3.3 एक्सरसाइज में जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें हम log की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। वो प्रॉपर्टी, इनमें से एक प्रॉपर्टी में भी आपको बता देता हूं कि अगर log की पावर गिवन हो, log की अगर पावर गिवन हो और हम log ले रहे हैं किसी नंबर का, उसकी पावर गिवन हो तो वो पावर पहले आ जाती है। तो पावर पहले आ जाएगी p log 10। यहाँ पर log 10 है और p है, हमने p फाइंड करना है तो p को यहाँ से पावर से हटाना है। तो log की प्रॉपर्टी है कि अगर log किसी नंबर का ले रहे हैं आप और नंबर के ऊपर कोई पावर है तो उस पावर को आप log से पहले ला सकते हैं। तो हमने log से इसको पहले ले आए। अब ये log 10 क्या है स्टूडेंट्स? log 10 आइए कैलकुलेटर पे देखते हैं और log 40 भी कैलकुलेटर पे देखते हैं। तो आइए मूव करते हैं कैलकुलेटर की जानिब। तो स्टूडेंट्स अब हमने log लेना है। देखिए मैंने आपको बताया वो log की प्रॉपर्टी है कि पावर पहले आ जाती है, तो p log 10। अब p को ऐसे ही लेने देते हैं और log 10 देखते हैं कैलकुलेटर पे। log 10 इक्वल टू हमारे पास आ गया 1, तो log 10 तो आ गई 1, तो p इंटू 1 हो जाएगा। अब log 40 क्या है, तो log 40 देखते हैं। स्टूडेंट्स जहां पर log 40 हमारे पास लिखते हैं log 40, तो log 40 आ गया 1.6020। आइए अब इन वैल्यूज को पुट करते हैं और अपने आंसर्स को फाइनलाइज करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, अब हमने वैल्यूज पुट करनी है। log 10 की वैल्यू 1 और log 40 की वैल्यू 1.6021। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स p को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो p आएगा, तो p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.6021 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर है?
स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको फुल करवाया। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है, आप उसको खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मजीद कॉन्सेप्ट्स और इनसे रेलिवेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।